नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप सभी के अपने परिवार विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में भाग 4 और इसमें हम सीखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को जो शब्द हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द हैं उनको हम क्रम के हिसाब से कैसे जमाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आज यहाँ पर देखेंगे इन शब्दों को कैसे जमाया जाता है। ये पूरे डिपेंड होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों को अंग्रेजी की डिक्शनरी देखना आती है वो इन प्रश्नों को तुरंत जमा सकता है ना, विद इन सेकेंड के अंदर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन प्रश्नों को करेंगे कैसे, यानी प्रश्न किस टाइप के रहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आपको परीक्षा में 4 शब्द दे रखे रहेंगे, है ना, इंग्लिश वर्णमाला में, ठीक है ना, इंग्लिश शब्द दे रखे रहेंगे। अब उनको हमें क्या करना होगा, उनको क्रम के हिसाब से जमाना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जब एबीसीडी पता होती है कि एबीसीडी में पहला अल्फाबेट क्या है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, उसी टाइप से हमें इन शब्दों को भी जमाना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, कुछ भी लिख देते हैं अपन। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केट, है ना, दूसरा मैंगो, ठीक है, तीसरा ऑरेंज, ORANGE, ठीक है। एक लिख देता हूं मैं बनाना, BANANA, ठीक है। और एक और लिख देता हूं मैं एप्पल। अब इन सबको मैं यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, यानी अल्फाबेट डाल देते हैं अपन, CDE, ठीक है। अब आपको प्रश्न यहाँ पर दे रखा रहेगा कि इनकी जो है सीरीज बताओ कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से सही जमा हुआ है या अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें जमाना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अल्फाबेट को, इन सभी को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, चलो देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन सब में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आएगा, शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें इनको जमाना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ के जो सबसे पहले अल्फाबेट हैं उनको मैं लिख देता हूँ CMOBA। ये मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ जिन बच्चों को ये अल्फाबेट बिल्कुल भी नहीं आते, है ना। बाकी डायरेक्टली जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली यहीं पे इनको जमा सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन 1 2 3 4 5 इन पांचों अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है। जो सबसे पहले आएगा वही हमारा सबसे पहला शब्द होगा, है ना। क्रम के हिसाब से हम धीरे धीरे उनको जमाते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले ए आता है, तो ए वाला जो शब्द होगा वो सबसे पहले आएगा। तो हमारा ए वाला जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, ई हो गया हमारे पास, ए हो गया हमारे पास। अब ए को हम हटा देते हैं। अब हमारे पास में 4 अल्फाबेट और बचे हैं। चारों अल्फाबेट में हमें देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले इन चारों में कौन आएगा, BOMC, है ना। तो कौन आएगा, आप बोलोगे सर बी आएगा। तो बी कौन से नंबर पे हमारे पास में बताओ, डी। तो ई के बाद क्या आएगा, डी आना है, ठीक है। उसके बाद बी को छोड़ दो, उसके बाद OMC, इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे सर सी आता है। सी आता है तो सी कौन से नंबर पे है बताओ, पहले वाले पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आएगा। अब ये भी हमारे पास में सी भी हो गया। अब हमें कंपेयर करना है ओ और एम में। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, एम आता है। तो एम आता है तो एम कौन से अल्फाबेट पे, मतलब कौन से नंबर पे है ना, कौन से ऑप्शन में, बी वाले पे। तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी आएगा। तो हमें इस प्रकार से जो है हमारे 4 ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन मैच होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो नंबरिंग भी डाल सकते हैं। नंबरिंग कैसे, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी अपन प्रश्नों की ओर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है साथियों, इनको अल्फाबेट के ऑप्शन के हिसाब से पूछे तो मैंने आपको अल्फाबेट के ऑप्शन के हिसाब से बता दिया, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको नंबरिंग के हिसाब से भी प्रश्न रहेगा। जैसे पहला कौन सा आएगा, इसी को देखते हैं। तो पहला कौन आएगा, ये तो हमारा 5वां ऑप्शन है ना। ये को अपन क्या बनाएंगे, देखो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 और ए का 5। तो सबसे पहले ई जो है ये 5वें ऑप्शन पे है, तो 5वां लिख दिया हमने। इसको काट दो, ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या किसमें कंपेयर करेंगे, BOMC, इन सब में पहले क्या आता है, बी आता है ना, बी आएगा। बी कौन से ऑप्शन पे है, चौथे ऑप्शन पे। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में दोनों हो गए, शब्दों का काम पूरा हो गया। अब ओ एम सी में पहले कौन आएगा? आप बोलोगे सर सी आएगा, तो ये पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर पहला आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कि ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब ओ और एम या एम और ओ में पहले कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर एम आएगा, तो एम कौन से वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। उसके बाद आगे कौन सा बचा? ओ, लास्ट ओ ही बचा है ना, ये भी हो गया, तो लास्ट ये बचा, तो सबसे लास्ट में यही आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखा रहेगा ना, जैसे मान लिया जाए 12,354 है ना पहला ऑप्शन, दूसरा हमारा ये ले लेते हैं अपन, तीसरा ले लेते हैं अपन है ना 15,423, ठीक है, और चौथा हम ले लेते हैं 32,541। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन रहेंगे। तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा, कैसे, जो हमने सीरीज जमाई वो किस ऑप्शन में मैच हो रही है हमारे पास में? तो ये हो रही है 54,123, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 5, 5 के बाद में बी मतलब 4, 4 के बाद में फिर 1, 1 के बाद में फिर क्या आया 2, 2 के बाद में क्या आया 3, सबसे लास्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें अपन कुछ प्रश्न करने वाले हैं, है ना, जैसे आपको कुछ प्रश्न स्क्रीन पर नजर आएंगे, उनको हम करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न दे रखा है आपके पेपर में, सबसे पहले प्रश्न देखिएगा आप, जोक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जे ओ के, फिर दे रखा है आपके पास में चौकी, जी ओ जे ओ सी के ए वाई, फिर दे रखा है आपको यहाँ पर जे ओ सी यू एल ए आर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो दे रखा है हमारे पास में जे ओ ए आर है, ये जे ओ सी यू एन डी, ठीक है, एन डी। अब यहां पर आपको हमें दे रखा है, नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3 4। अब इनको जो है, इनको हमें जमाना है, तो इनको जमाएंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखोगे सर इसमें तो कंफ्यूजन वाला मामला है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले अल्फाबेट से हमें मालूम नहीं पड़ रही कि कौन सबसे पहले आएगा, तो पहला अल्फाबेट काट दो, सेकंड अल्फाबेट से भी हमें मालूम नहीं पड़ रही कौन आएगा। ठीक है, तो पहला अल्फाबेट को हमने काट दिया, सेकंड को भी काट दिया, क्योंकि ओ आ रहा है, जे ओ सब में मैच हो रहा है। आगे देखते हैं, अब हम तीसरे अल्फाबेट से हम इनको कंपेयर करेंगे, तो पहले में क्या आ रहा है, के आ रहा है, दूसरे में सी, तीसरे में सी, और ध्यान रखना है चौथे में भी क्या आ रहा है, सी। तो मुझे बताओ कि के सी में पहले कौन आता है? आप बोलोगे सर सी आता है, तो सी आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी छोड़ दो, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है सी सबसे पहले आता है, तो हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे कि पहले कौन आएगा। ये तो हमारा चौथा वाला हो गया, यानी सबसे लास्ट में आएगा हमारा एक, पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है के, जो कि सी और सी इनके बाद में आता है। ठीक है, अब हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे, इन तीनों में कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पर देखो सी हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे दूसरे ऑप्शन में के है, तीसरे ऑप्शन में यू है, और चौथे ऑप्शन में भी यू है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो के है वो यू से पहले आता है ना, तो यहाँ पर के जो है यू से पहले आएगा, तो आपका ये जो के वाला ऑप्शन है ना, ये दूसरा वाला जो होगा वो पहले नंबर पे होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले नंबर पे हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सबसे लास्ट में है और ये सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ, ये पहले नंबर पे। उसके बाद में यू दोनों में यू है, इसको हटा देते हैं अपन, है ना। एल और एन में पहले कौन आता है? तो आप बोलोगे सर एल आता है, एल आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, अब एल के बाद एन आएगा, तो ये तीसरा होगा हमारा, है ना, और चौथा तो ये सबसे लास्ट में ही है। तो हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी कि 2 3 है ना, और फिर 4 और फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया साथियों? एक प्रश्न और करते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, उसके ऊपर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं अपन, जैसे लिख देता हूं मैं, देखिएगा अगला प्रश्न, PAPEARL, पहला,
दूसरा है आपके पास पीजेंट, PEASANT। तीसरा है, स्क्रीन पे देखिए साथियों, है ना, PEA। चौथा है आपके पास में, ये सब सारे प्रश्न पूछ रखे हैं, नीचे डेट देख सकते हो आप। ठीक है, अब इनको जमाना है, तो आप देखोगे एक सर इनको कैसे जमाएंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या है, सब में PE सब में है। अच्छा ए भी है, ये ए है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो अब हम कंपेयर जो करेंगे ना, ये शब्द हमारा पूरा हो गया है। देखो जब भी तीनों अल्फाबेट मैच हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर, और ये शब्द पूरा हो चुका है ना, और इसका मीन्स निकल रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है PEA, है ना, तो ये पूरा हो चुका है। तो जो शब्द पहले पूरा हो जाएगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तीसरा वाला जो होगा आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे पहले नंबर पे कौन सा आ गया, तीसरा ऑप्शन आ गया, तो इसको काट दीजिए आप। सेकंड नंबर पे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया हमारे पास में, सब में PEA है ही है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें हमें क्या नजर आ रहा है, R। पहले ऑप्शन में क्या आपको नजर आ रहा है, R। दूसरे ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है, S। और तीसरे ऑप्शन में क्या आ रहा है आपको, N। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा ABCD में, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप बोलोगे सर इन सब में तो हमारे पास में एन आता है पहले, तो एन आता है, तो एन कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि आर और एस में पहले कौन आता है। तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली आर ही आता है। तो आर आता है, तो ये आर वाला जो है ये कौन से ऑप्शन में हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना है, आर वाला ये तीसरे ऑप्शन पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है एस, एस आएगा सबसे लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। इस प्रकार हमारी जो सीरीज बनेगी 3 4 1 2, है ना, तो ऑप्शन जो रहेंगे उसमें अपन 34 12 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको हम चूज करेंगे। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला एक को प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि देखो साथियों आपको यही प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में, पूरी पूरी सीरीज पूछा जाए, है ना। अभी आप अगर एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें डायरेक्टली प्रश्न बोल दिया जाता है कि तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, अंग्रेजी शब्द के अनुसार जमाने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैं बोल देता हूँ कि इसमें तीसरा शब्द बताओ, तीसरा शब्द कौन सा होगा, ओनली तीसरा बताना है, पूरी सीरीज नहीं रहेगी। आपको ऐसा रहेगा कि तीसरा शब्द कौन सा है, तो ये तीसरा शब्द आपको ऑप्शन में मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि सब में PEA आ रहा है, PEA आ रहा है, तो पहला वाला तो ये खत्म हो गया, तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया, है ना। सेकंड ऑप्शन कैसे करेंगे, अब हमें किस में कंपेयर करना है, N S और R में। तो इन सब में आप बोलोगे सर R पे N पहले आता है, तो ये N दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपसे अगर तीसरा शब्द पूछा गया है तो तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। तो आपको ये वाला शब्द है ना, इन चारों में ये वाला ऑप्शन आपको लगाना होगा। ठीक है, यानी इनको दे रखा होगा तीसरा शब्द कौन सा होगा, तो हम ये हमारा ऑप्शन जो रहेगा पर्ल जो है ये ऑप्शन होगा हमारा थर्ड नंबर पे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।